करिएगा, सीधे आप मुद्दे पर आएंगे कि आपका इंटरव्यू लेता कौन है। ठीक है, तो जेसीयू आरटी जेसीयू में जो धर्मगुरु का पद है उसमें एक वैसे तो साधारणतः किसी भी आप जॉब में अप्लाई करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो उसमें साधारणतः भी इंटरव्यू बहुत सारी जॉबों में लिया जाता है। लेकिन किसी में 2 लोग 3 लोग का इंटरव्यू होता है और किसी में 5 लोगों का। तो ये जो आरटीजीसीयू का जो इंटरव्यू होता है, 5 लोगों का पैनल बैठता है जो जिसके द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो मैं ये आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन वो व्यक्ति होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो भी आपके दिमाग में शंकाएं हैं कि कौन से विशेषज्ञ होते हैं किस क्षेत्र में और कैसे कैसे सवाल किए जाते हैं और किन किन सवालों का हमको उत्तर देना जरूरी रहता है और किन किन सवालों का यदि हम उत्तर ना भी दे पाए तो कोई हमारे इंटरव्यू पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे तो ज्यादा अच्छा है कि सबके उत्तर दिए जाएं और यदि नहीं भी दिए जाते तो कौन से अपन को उत्तर ना दे अपन इंटरव्यू पैनल वालों को, तो अपन के इंटरव्यू पे या अपने चयन पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 5 लोगों का आपका पैनल होगा। ठीक है, ये बीच में ये वाला एरो है, इसमें आपके कमांडिंग ऑफिसर सीओ सर होंगे। ठीक है, जिनका पूरा पैनल का दारोमदार समझ लेना आप इनके हाथ में रहेगा कि आपका जो जितनी भी आपकी एक्टिविटी है सारे पर इन्हीं की नजर रहेगी। आपका अंतिम परिणाम क्या रहेगा इंटरव्यू का, वो इन्हीं के अंडर में सारा काम करता है। ठीक है, तो इनको आप एक पर्सन, अब अपने पास बचते हैं 4 लोग। एक होंगे आपके धर्म विशेषज्ञ, जैसे कोई और धर्म का भी इंटरव्यू की मेरी क्लास देखे और समझना चाहे कि आखिर कैसा होता है, तो धर्म विशेषज्ञ, मान लो आप मुस्लिम धर्म से कोई विद्यार्थी है, छात्र हैं और मेरी क्लास से इंटरव्यू तैयारी करेंगे, तो इसमें आपका जो धर्म विशेषज्ञ होंगे वो मौलवी होंगे। ठीक है, और हिंदू वालों के होंगे धर्मगुरु, वो पंडित होंगे, और जो ईसाई वे पादरी होंगे। तो अपने अपने इसलिए धर्म विशेषज्ञ एक होंगे। लेकिन तो यहाँ सीधे है कि आपका धर्म क्या है और धर्म गुरु। ठीक है, ये धर्म गुरु होंगे, ये सीनियर होंगे जिनको काफी कुछ अनुभव रहेगा धर्म के बारे में और धर्म का जो व्यवहारिक रूप है उसके बारे में भी। तो ये काफी कुछ सीनियर होंगे। ये ऐसा मत समझना कि अपन इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये ज्यादा इनको अनुभव, इनको बहुत डीपली अनुभव रहता है। तीसरे आपके रहेंगे जीके वाले। ठीक है, ये जीके वाले, इनको समसामयिक, समकालीन और इसके प्राचीन ये सारा ज्ञान जीके का रहेगा। देश विदेश सारी जानकारी इनको रहेगी। तीसरे होंगे अपने साइकोलॉजी वाले। मेरे पे यदि कोई क्लास लेने में थोड़ी मोड़ी कोई सब्जेक्ट की यदि एरर हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, और आपको जरूरत क्या है किस चीज की, केवल उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक साइकोलॉजी वाले होंगे जो बच्चे, अभी धर्मगुरु का इंटरव्यू 2025 में अभी कोई मुझे पता चला है कि कुछ अभी स्टेट का फिजिकल मेडिकल बचा है, तो वो अभी होने वाला है। लेकिन हम लोग इसको भाषा में नीति शास्त्र बोलते हैं। अब यानी इसका अनुवाद नहीं है नीति शास्त्र। एक नीति शास्त्र एक मूल्य, जो वैल्यू होती है, मूल्य होते हैं मनुष्य के अंदर, वो नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारी नजर में ये साइकोलॉजी, एक आम बोलचाल में साइकोलॉजी वाले बोलते हैं बच्चे जो भी विद्यार्थी होते हैं, लेकिन हमारा जो नजरिया जो नीति शास्त्री एक व्यक्ति होता है जो आपके एक इंटरव्यू पैनल में बैठेगा। और एक होते हैं आर्मी सीनियर।
आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर होंगे, ठीक है, जो आपको आपके इस पैनल में रहेंगे। अब किस टीचर का, किस विशेषज्ञ का, स्पेशलिस्ट का आपका आपसे क्या क्या जानने का अधिकार है और क्या क्या ये लोग आपसे जानने की चाहत रखते हैं या जानेंगे, तो ये समझिएगा। धर्म, जो विशेषज्ञ जो आपके धर्मगुरु होंगे, जिस भी धर्म से आप इंटरव्यू तैयारी करेंगे, इनका आपसे, ये आपसे आशा करते हैं कि जो भी आप विधि विधान है, ठीक है, कर्मकांड है, जो भी प्रक्रिया है पूजा पाठ की, इसके आप मंत्र जानते हो। कम से कम इनका, कुछ लोग बोलते हैं कि 50% इनका रहता है और बाकी 50 में ये सारे लोग रहते हैं, तो ये कोई भ्रम में नहीं रहना कि 50% इनका रहता है। मेरे अंदाज, जो मैंने इंटरव्यू पिछले छात्रों को अपने करवाई थी, तो मुझे काफी बच्चों ने और धर्मगुरु उनके जो भी टच में थे एक दूसरे, जो भी अभी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी या नहीं करते हैं तो पहचान में रहते हैं, जो सिलेक्ट हो, चयनित हो चुके हैं, उनका यही कहना था कि अब देखो मैं एक छात्र हूँ, ठीक है, एक मेरा टीचर है, तो छात्र की हैसियत से मेरी जो दृष्टि है वो एक स्तर तक सीमित है। तो जो चयन में धर्म गुरु है वो इतना कुछ नहीं समझ पाते हैं कि आखिर किनका कितना वेटेज रहता है। लेकिन मैं बता दूं, हालांकि धर्म गुरु आपसे जो प्रश्न करेंगे वो जरूर ज्यादा करेंगे। इनका कम से कम एवरेज रहेगा 8 से 10 प्रश्न, ठीक है। इसमें यदि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे तो 6 कॉन्सेप्ट वाले होंगे, ठीक है, और 4 या 8 भी हो सकते हैं कॉन्सेप्ट वाले, और 4 या 2 ये होंगे ऑब्जेक्ट, तो धर्म के संबंधित भी होंगे। और कुछ लोगों को एक पूर्वाग्रह, जैसे मैं को क्लास स्टार्ट करूंगा आपके साक्षात्कार की, तो ये पूर्वाग्रह, कैसे पूर्वाग्रह को ध्यान में रख के अपन को उत्तर देना है, कैसा क्या रहेगा पूरा मेरी उस क्लास में, केवल अपन को समझना है कि अपना इंटरव्यू किनको क्या डिमांड रहती है, अपन को किनको कैसे उत्तर देने होते हैं, कौन कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पूछने की ये आशा करते हैं कि आप इनके 10 में से कम से कम 5 प्रश्नों का जवाब दें, ठीक है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए कॉन्सेप्ट वाले, तो 10 में से आपने 3 कॉन्सेप्ट दे दिए, 2 ऑब्जेक्ट दे दिए, 5 होगा एवरेज, तो ये निकल गए आप। सीओ सर का जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन करेंगे, और शायद यदि इनका मन हुआ किसी भी क्षेत्र में धर्म के बारे में, क्योंकि ये जो आपका बेटर खिलाड़ी रहता है ये ऑलराउंडर रहता है। किसी भी क्रिकेट टीम में या कोई भी टीम में एक आध ऐसा खिलाड़ी रहता है, वो ऑल ओवर सब्जेक्टों का उसका ज्ञान होता है, ऑल ओवर में हर में प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, तो ये आपने ऑलराउंडर है। तो इनको कैप्टन इसीलिए बनाया जाता है कि ऑलराउंडर है। तो ये किसी भी क्षेत्र में इनका कोई निश्चित है नहीं कि ये धर्म से पूछ दे कि आपके साइकोलॉजी क्षेत्र से पूछ लें, ठीक है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी से पूछे, साइकोलॉजी का जो अंदर विषय रहता है वो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी से पूछ ले या जीके से पूछ ले या डिसिप्लिन से पूछ ले, इनका कोई स्थित या स्थायी कोई पर्टिकुलर विषय नहीं रहता है। ये आपके जीके से पूछे, ठीक है, पूछेंगे, इनका 2 से 3 सवाल रहता है, इनके भी, इनसे आशा की जाती है कि 2 से 3, और इनसे भी 2 से 3 सवालों की आशा की जाती है। तो एवरेजन आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो 20 से 25 सवाल के बीच में। मैं इतने इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे लगभग आपके पास जो इंटरव्यू पैनल का आपका समय रहेगा वो रहेगा 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट में आपको ये पूरे पैनलिस्ट 5 लोगों को आपके अंदर की वो सारे सद्गुण और दुर्गुण जानना है, ठीक है। तो पहली बात, जितने भी इंटरव्यू देने जाएं इस बार 25 में या भविष्य में, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई जगह ऐसी भ्रामक चीजें कि ज्यादा ऊटपटांग प्रश्न लोग बागों का नहीं रहता है, जैसे सब फ्री टाइम है और फ्री रहते हैं, और जिनको नहीं है इसी से कुछ कमाई होती है, तो अपना उल्टा सीधा सब ज्ञान चलाते रहते हैं, तो उस पर नहीं फंसेंगे आप। यहाँ पे उटपटांग सवालों के बिल्कुल पूछे नहीं जाते हैं,
ठीक है। जैसे मैं एक आध आपको एक उदाहरण तौर पे कि जैसे उनने एक ऐसी एक फोटोग्राफ बनाई, इसमें पानी भरा है, ये तालाब है, कुछ भी मान लें। यहाँ एक लेडीज, यहाँ भी एक लेडीज, इसमें आपको आपकी माँ की उपाधि दे दी गई है, यहाँ पत्नी की दे दी गई है। ऊपर एक सवाल लिख दिया गया है कि आप किसको बचाएंगे, पत्नी को और माँ को। तो ये IQ ऐसे टेस्ट नहीं होता है, ये सब बेवकूफी वाले, जब आप रियल पढ़ाई में जो भी इंटरव्यू वाले या कोई भी उतरता है, जब वो रियल किताबों का ज्ञान हासिल करता है, जब उसको पता चलता है कि आखिर इंटरव्यू में रियलिटी में, और या फिर आप जो भी आपके टच में धर्मगुरु हो या इंटरव्यू दे चुके हो या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो किसी कारणवश, उनसे जरूर ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि ये सारे बेवकूफी वाले सवाल नहीं पूछे जाते। और इसलिए नहीं पूछे जाते कि आपको आपको जानने के लिए उनके पास 15 मिनट है, 5 लोगों को आपको जानना है, 5 लोगों के हिस्से में 3 मिनट आते हैं, लेकिन इन चारों लोगों को मेरे हिसाब से 2 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, तो 8 और 5 से 7 मिनट इनको, इतना इनका नंबर का तो वेटेज मैं नहीं मानूंगा कि इतना रहता है, लेकिन अधिकतर जो प्राथमिकता दी जाती है वो इनसे कॉन्सेप्ट में पूछने के लिए दी जाती है धर्मगुरु को। इसका कारण ये है कि इंटरव्यू, वैसे तो आपने प्रारंभिक परीक्षा एक धर्म से विषय संबंधित दे ही दी है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक किसी खास कुछ व्यक्तियों का आपको हेड होके या उनका प्रतिनिधित्व करना है, उनको मार्गदर्शन करना है, उनका उत्साहवर्धन करना है, तो आपको ये जरूर आपके अंदर का गुण देखा जाएगा कि आप में वो बोलने की क्षमता है कि नहीं है, आप कर सकते कि केवल आप लिखित में ही सारा कुछ सीखे हुए हैं, तो इसलिए ज्यादा पूछा जाता है। बाकी मैंने आपसे बताया, पूछने जो भी पूछे, कोई ज्यादा पूछे कोई कम पूछे, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपने कॉन्सेप्ट वाला उत्तर कितनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किए हैं, वो आपके सिलेक्शन में ज्यादा मायने रखता है। ऑब्जेक्ट टाइप जो एक शब्द के उत्तर रहते हैं, ठीक है, वो आपके जीवन में महत्व नहीं रहता, क्योंकि कुछ उनने पूछा, मान लो एक सीधा सवाल भी पूछ लिया कि बताओ 4 वेद कितने हैं, और मैं पता है मेरे को, मैं नहीं बता पाया कि 4 हैं, तो वो 4 वेद मुझे नहीं जानकारी होने से मेरे जीवन की भी जितनी भी अच्छाई है, मेरा दृष्टिकोण है और मेरा सारा ज्ञान है, इसके इक्वल 0 नहीं हो जाता है। तो ये साधारण बात, यदि आपसे ऑब्जेक्ट नहीं बनता है सवाल, तो उसमें ये नहीं है कि आप चयन से बाहर हो गए इंटरव्यू। आपका सबसे ज्यादा चयन निर्धारित करता है कॉन्सेप्ट वाली, कि कॉन्सेप्ट वाला आप कितनी अच्छी तरह से सामने वाले का प्रश्न देख पाते हैं और कितनी अच्छी तरीके से आप उनका उत्तर देंगे, प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और वही प्रस्तुतिकरण आपका इंटरव्यू सिलेक्शन पूरा मायने रखता है, ये बात बहुत जरूरी। तो ये अपन एवरेजन सारा कुछ अपन ने समझ लिया है कि कितने कितने कौन कौन आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 हो जाएंगे, किसी से 30 हो जाएंगे, और किसी ने कॉन्सेप्ट वाले ज्यादा पूछ लिए तो फिर सवाल कम हो जाते हैं पूछना। काफी धर्मगुरु आपको बताएंगे कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 35 हो गए, 25 हो गए। यदि आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं पूछने में, तो आपके फिर ऑब्जेक्ट वाले, तो उसमें संख्या कम हो जाती है प्रश्न पूछने की। तो एक ज्यादा आप क्लियर रहिएगा दिमाग में कि कैसा क्या कौन कौन लोग होते हैं पूछने वाले, और कौन कौन लोग आपसे क्या आशा करते हैं कि पूछेंगे। एक मैं एक और ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कोई भी आपका यहाँ का पैनलिस्ट कोई क्वेश्चन पूछता है यदि, तो उस उत्तर में आपके ये चारों लोगों की नजर रहेगी, ठीक है। ये अपने जो धर्मगुरु हैं, ये केवल आपके प्रश्न लिखकर रखते हैं, ठीक है, या मोबाइल में या किसी कागज में जिनको पूछना हो, और या हर जगह से, हर एरिया से। लेकिन बाकी इन लोगों के क्वेश्चन ना तो किसी के लिखे रहते हैं ना कुछ, इनके क्वेश्चन आपके यहाँ उत्तर देने की जो आपकी कला है उससे निकलते हैं। अगर समझ में, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इनके बस लिखे रहते हैं, ये बिल्कुल आपकी बॉडी लैंग्वेज से देखते हुए यहाँ से तैयार इनके क्वेश्चन होते हैं। और आपने इनका अच्छा क्वेश्चन दिया, ठीक है, और फिर यहाँ से कोई भी पूछ सकता है, ये नहीं कि लाइन से पूछेंगे, और ये जरूरी नहीं कि ये नहीं आपसे प्रश्न पूछेंगे, इनका भी मन करेगा तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं,
और ये है कि नहीं भी पूछते हैं, क्योंकि ये यदि जो अच्छे आंसर अच्छे प्रश्न इनने किए तो ये सुनने इनका रहता है कि सुने और उसकी क्वालिटी, व्यक्ति की, जो बच्चा इंटरव्यू देने आया तो उसकी क्वालिटी परखे। तो ये रहता है, यदि ये अच्छी कर रहे हो, आप उत्तर दे रहे हो, तो इनकी जरूरत नहीं है कि ये पूछेंगे। तो ये सारे दारोमदार रहता है। और आपकी जो मिनिमम एज की गई है इंटरव्यू की आरटीजीएसयू में 27 वर्ष इसीलिए की गई है कि जो भी यहाँ इंटरव्यू देने आए वो एक प्रबुद्ध, इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक व्यक्ति, ठीक है, जो एक किसी समूह का प्रतिनिधित्व करने की वो क्षमता रखता हो। तो ये आपसे आशा की जाती है। और बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है। किसी जो भी, एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि धर्म गुरु के अपन संपर्क में रहने से आपका इंटरव्यू निकल सकता है कि क्यों नहीं निकल सकता है, और कौन सी अच्छी बात में अपन को उनसे जानकारी मिल जाती है और कौन सी नहीं मिलती है। तो ये आप ये भी बात समझ गए होंगे ज्यादा। तो साइकोलॉजी वाले और आर्मी सीनियर, इन पे ये जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो इस पे सारे पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे आपसे, कौन से प्रश्नों पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन से प्रश्नों की आपको ज्यादा देने की कोशिश करना है उत्तर, और कैसे रहेगा ये मैं अपनी आगे क्लास में, केवल मैंने इस वीडियो में लंबी ना हो तो इस वजह से केवल एक ही अपना मुद्दा लिया है, क्या कि लेता कौन है, वो उनकी क्या क्या आशाएं रहती हैं इंटरव्यू देने वाले एक विद्यार्थी से, कि हमें कैसे संतुष्ट करे। तो आप इन बात को सारी समझ गए होंगे, ठीक है, धन्यवाद। अब अपनी दूसरी क्लास में इन एक मुद्दे पे दूसरे को लूंगा कि आप गणितीय समझ जरूर समझेंगे कि आखिर हमारे और जो इंटरव्यू अपन देने जाते हैं तो उन बच्चों में आखिर फासला कितने नंबर का रहता है, अपन को कितने नंबर वो कवर करने पड़ते हैं जिससे अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।